फुल फ्राइड चिकन। कंचन बाग नाम का एक गांव था। वहां हरि और किशन नाम के दो चिकन के व्यापारी थे। दोनों के दुकान आमने सामने थी। किशन के दादा के जमाने से ये धंधा चल रहा था, तो उसका काम तेजी से हो जाता था। पर क्योंकि हरि ने नया नया काम शुरू किया था, तो वो ठीक से चिकन को भी नहीं काट पाता था। इसका लाभ उठाकर किशन हरि के खिलाफ लोगों के कान भरने लगा। इस तरह हरि के पास लोगों का जाना कम हो गया। इतना ही नहीं, कुछ मुर्गियां भी मरने लगे, तो हरि का काफी नुकसान हुआ। एक दिन किशन हरि से, क्यों हरि, सुना है तुम्हारी मुर्गियां मर रही हैं? मुझसे मुकाबला करना छोड़ो, चिकन की दुकान बेच दो और कोई और धंधा शुरू कर लो, या फिर मेरे मुर्गियों के पंख उखाड़ने का काम करो। महीने के 1000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर हरि वहां से दुखी होकर चला गया। हरि अपने घर पर दुखी होकर बैठा था। उसकी पत्नी नीरजा वहां आई। ए जी, 2 और मुर्गी मर गए। सब मेरा नसीब है, क्या करूं, उसे नाले में फेंक दो। तब एक मुर्गा हरि के पास आया। मुर्गा हरि से, अरे पगले, वो तेरा नसीब नहीं, तेरी मूर्खता है। उसकी बात सुनकर हरि और नीरजा दोनों हैरान हुए। ये क्या, तुम इंसान की तरह बोलते हो? मैं पिछले जन्म में इंसान था। इतना ही नहीं, एक बढ़िया शेफ था। एक चिकन शॉप चलाते हुए चिकन के नए नए वैरायटी आइटम्स बनाकर बेचता था। तुम्हारे पति को देखो, उससे चिकन भी ठीक से नहीं काटा जाता। क्या करूं, आदत नहीं है ना। अरे मूर्ख, अकल के अंधे, मैं तुम्हें जान गया हूँ। मैं एक आइडिया बताता हूँ, सुनो। जब तक तुम चिकन को काट कर बेचना सीखोगे, सारी मुर्गियां मर जाएंगी। तब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भूत बनकर तुम्हें सताएंगे। इसीलिए फुल फ्राइड चिकन बनाओ। तब इस गांव में नया आइटम लॉन्च होगा और मुर्गी भी जल्दी बिकेंगे। अगले दिन हरि ने फुल फ्राइड चिकन रखा। उसे देखकर किशन, क्यों भाई, कोई नया प्रयोग कर रहे हो क्या? भाई पैसे पेड़ में उग रहे हैं क्या? अगर है तो मुझे भी थोड़े पैसे उधार दे दो। तब किशन के दुकान पर आए एक कस्टमर ने हरि के पास फुल फ्राइड चिकन को देखा और वहां चला गया। तब वो, हरि, ये आइटम तुमने कहां से सीखा? ये बड़े बड़े शहरों के स्टार होटलों में ही मिलता है। मुझे एक देना, अगर अच्छा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तब हरि ने उसे एक फुल फ्राइड चिकन दिया। वो उसे घर ले जाकर अपने परिवार के साथ खाया। सबने उसकी खूब तारीफ की। ये बात गांव भर में फैल गई। तब सब हरि के फुल फ्राइड चिकन के लिए उमड़ने लगे। धीरे धीरे किशन की दुकान पर लोगों का जाना कम हो गया। किशन अपने मन में, इस हरि ने मेरे धंधे को ठप कर दिया है, जाकर उसके मुर्गियों का नाश करना ही ठीक होगा। यूं सोचकर हरि के घर गया। अब घर के बाहर हरि और मुर्गा बैठकर बात कर रहे थे। उसे देखकर किशन अपने मन में, अच्छा, तो ये बोलने वाला मुर्गा है जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है। देखते जाओ आज इस मुर्गे का क्या करता हूं मैं। यूं सोचकर हरि अंदर चला गया तो उस मुर्गे को पीछे से पकड़कर किशन, क्यों रे मुर्गे, हरि को फुल फ्राइड चिकन की बात तुम्ही ने बताया? मुझे भी कोई व्यंजन सिखाओ, उससे उस हरि का धंधा ठप हो जाएगा। उसे कंगाल हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भून कर खा जाऊंगा। तब मुर्गा अपने मन में, अरे तू तो केवल मनुष्य है, तुम मुझे वार्निंग देता है, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। यूं सोचकर किशन से, अरे जब मैं इंसान था तो एक देश में मैंने एक पकवान देखा। वो ऐसा है कि मुर्गे को काटकर गंदे पानी में भिगोकर तो बहुत बढ़िया होता है। तब किशन ने उस मुर्गे को छोड़कर मुर्गियों को गंदे पानी में भिगोने लगा। मुर्गे ने हरि से ये बात कहकर वीडियो निकलवाया। उसे गांव वालों को उसने फॉरवर्ड किया और हरि ने वायरल किया। अगले दिन किशन ने उन मुर्गियों को दुकान पर रखा तो वहां पुलिस और गांव वाले आए। लोगों ने किशन को खूब मारा। पुलिस ने किशन को वो वीडियो दिखाकर उसे अरेस्ट किया। तब वो मुर्गा, क्यों किशन, देखा मुर्गे ने कैसा बकरा बनाया? अगले दिन से हरि अपने इच्छा अनुसार
अपनी दुकान में फुल फ्राइड चिकन बनाता हुआ बेचने लगा। मालिश वाला। एक गांव में डोंगरे नाम का एक गुंडा रहता था। वो हर रोज किसी ना किसी को पकड़कर मारता रहता था। एक से पैसे लेकर दूसरे को पीटता रहता था। उसे इसकी लत सी हो गई थी। जब तक वो किसी को ना पीटे उसे खाना भी नहीं खाया जाता था। एक दिन उस गांव में नया नया आया पुलिस इंस्पेक्टर जयदेव सिविल ड्रेस में डोंगरे के सामने आया। जयदेव को देखकर डोंगरे हर रोज पुराने लोगों को पीटते हुए ऊब सा गया हूं, आज ये कोई नया बकरा आया है कहकर अचानक जयदेव के ऊपर झपटा और उसे मारा। तब जयदेव ने उसे पकड़कर, क्यों रे बदमाश, बिना कारण ही तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को मारा है तो मैं समझ गया कि तुम गांव वाले को कितना परेशान कर रहे होगे। तुम्हें अरेस्ट करके सजा दिलवाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं पहले की तरह पैसे लेकर किसी को नहीं पीटता हूँ। मुझे अब इसकी लत सी हो गई है। मैं जानबूझकर नहीं पीटता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ की तरह दूसरों को पीटना उनके सेहत के लिए हानिकारक है। पट्टी लगाकर मैं घूमूंगा और अपने आप को सुधारूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए साहब कहकर हाथ जोड़ने लगा। गलती की सजा देना तो आम बात है। इस गुंडे को एक अच्छे नागरिक में बदलकर जेल में इसके लिए जो पैसे खर्च करेगी सरकार उसे बचाना होगा और इस तरह प्रमोशन लेना होगा। यूं मन में सोचकर, ठीक है डोंगरे, तुम्हें एक मौका देता हूं। अगले 1 महीने में यदि तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी शिकायत नहीं की तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम वाकई बदल गए हो। तुम्हें सरकार की ओर से कोई काम दिलाकर तुम्हें रोजगार भी दिलाऊंगा कहकर उसे छोड़ दिया। शुक्र है बच गया। अगर अब किसी को भी मारा तो इंस्पेक्टर मुझे जान से मार डालेगा। अब से किसी को भी नहीं मारना चाहिए, यूं सोचा। एक दिन डोंगरे को बहुत भूख लगी। एक बन को खरीदकर खाने ही वाला था कि किसी को पीटे बिना उसे खाया नहीं जा रहा था। अरे अब तो ये लत बीमारी में बदल गई है। अब किसी को मारूं और वो शिकायत भी ना करे, इसके लिए मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा तो तभी वहां सड़क के किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, यहाँ थाई मसाज, चाइनीज मसाज सब किया जाता है। हाँ, मैं पीटूं और मार खाने वाला शिकायत भी ना करे, ऐसा एक ही काम है, मालिश। यूं सोचकर वो मालिश वाला बन गया। वो एक कॉलोनी में जाकर मालिश, तेल मालिश, टाई वाला मालिश, चाइनीज मसाज कहकर आवाज देने लगा। तब एक व्यक्ति ने डोंगरे को बुलाया। भैया बहुत सुस्ती है, मालिश करोगे? जरूर साहब, मैं मालिश करूंगा तो आप फुर्ती से भागेंगे। वैसे भी बहुत भूख लगी है, यहाँ आकर स्टूल पर बैठिए। वो आकर स्टूल पर बैठा। तब डोंगरे उस व्यक्ति के पीठ पर मुक्का मारने लगा। फिर उस व्यक्ति के हाथ पांव मरोड़ने लगा। अरे रुको रुको, थाई मसाज, चाइनीज मसाज कहकर यूं हाथ पैर क्यों मरोड़ रहे हो? साहब ये नए ढंग का मसाज है, इसे डोंगरे मसाज कहते हैं। कुछ ही दिन पहले ये हिंदुस्तान आया है। ये बात है भाई, बदन की सुस्ती तो मिट गई है। ये लो पैसे कहकर कुछ पैसे दिए। उस व्यक्ति को मारा तो डोंगरे को भूख लगने लगी। तब डोंगरे ने सारा बन खा लिया। इस तरह डोंगरे मालिश वाला बनकर दूसरों को मारने की इच्छा पूरी करते हुए पैसे भी कमाने लगा। लोगों में डोंगरे मालिश बहुत प्रबल हो गया। एक दिन इंस्पेक्टर जयदेव, अरे डोंगरे, मुझे खुशी है कि तुमने गुंडागर्दी छोड़ दिया है और मालिश वाला बन गए हो। शाबाश, मैं तुम्हें बदलाव लाकर प्रमोशन लेना चाहता था, पर अब मेरी नौकरी जाने का खतरा है। अपने गांव का पॉलिटिशियन रवि काले को एक केस में अरेस्ट करने के लिए एसपी साहब ने ऑर्डर दिया है, पर 1 हफ्ते से वो अंडरग्राउंड है, छिपा हुआ है। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे अरेस्ट करूं। सर, वो रवि काले मेरा कस्टमर है। हर रविवार को मैं उसका मालिश करता हूं। कल रविवार है, रवि काले को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए कहकर चला गया। अगले दिन डोंगरे मालिश करने वहां गया जहां रवि काले ने उसे बुलवाया था। डोंगरे मालिश करते करते जानबूझकर रवि काले का हाथ तोड़ दिया। अरे ये क्या क्या कमीने, तेरे मसाज की आदत हो गई थी तो तुम्हें यहां बुला भेजा। मेरी मत मारी गई थी, मेरे हाथ तोड़ दिया।
हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। डोंगरे अस्पताल के बहाने रवि काले को लेकर पुलिस के हवाले किया। जयदेव ने रवि काले को अरेस्ट किया। एसपी ने जयदेव को प्रमोट किया और उसकी प्रशंसा की। शाबाश डोंगरे, जैसे मैंने सोचा था, तुम्हारे बदलाव के कारण ही मुझे प्रमोशन मिला है। डोंगरे ने जयदेव को सल्यूट किया।